नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बात करेंगे हम लोग दो मैटर्स पे। बिहार में बीएसयूएसयू के माध्यम से बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से चलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रेजेंट वैकेंसी के बारे में, प्रेजेंट टाइम में जो वैकेंसी चल रही है। दूसरी बात करेंगे जो कि आपका अपकमिंग वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोनों मैटर्स पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, क्या है अपडेट। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरानी वैकेंसी जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से चल रही है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति संबंधित। इस पर हम लोग बात करेंगे जो बिहार के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों के लिए काफी यूजफुल रहेगा और इसी के ब्रेकिंग अपडेट पर आप सभी को जानकारी देंगे। और दूसरा जो अपडेट होंगे, नई वैकेंसी जो बिहार में आने वाली है आफ्टर दैट, उसके बारे में बात करेंगे, क्या अपडेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप ये भास्कर का, दैनिक भास्कर का इस न्यूज को आप देखें, या अगर देखे भी होंगे, इसको हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए समस्या क्या हो गया है। अभी आपको पता होगा बिहार में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से जो फर्जी सर्टिफिकेट इश्यू हुए थे और उसके आधार पर उसका वेटेज लेकर, चाहे वो एक्सपीरियंस सेट का 10 नंबर हो और दिव्यांगता कैटेगरी में चयन होने का मामला हो, इसमें क्या हो गया है ना कि अभ्यर्थी गलत तरीके से फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर चयनित हुए हैं। कितने की नियुक्तियां रद्द भी की गई है आयोग के माध्यम से। लेकिन अब यहां मामला देखिए क्या हो गया है। जांच को बनी कमेटी, आपको पता होगा कि ये आयोग के द्वारा अलग अलग यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखा गया था और कहा गया था आपके यहाँ से जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निर्गत हुए हैं उसकी जांच कीजिए। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने इसके लिए कमेटी समिति बनाई थी और इस कमेटी को सर्टिफिकेट का जांच करना था। अब यहाँ समस्या क्या हो गया, जांच करने के लिए तो कह दिया, लेकिन अब यहाँ पे जो अंक मिले हैं उसको एक्सपीरियंस में, जितने अंक मिले हैं, कितना वेटेज मिला है आउट ऑफ 10, उसका यहाँ पे लिस्ट पैनल दिया ही नहीं है। विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट जांच को मांगेगा अंकों के वेटेज का पैनल, यानी एक्सपीरियंस का जो आपने वेटेज दिया वो पैनल यूनिवर्सिटीज को मिला ही नहीं। अब यूनिवर्सिटी में जो जांच की प्रक्रिया थी फिलहाल वो स्टॉप हो गई। पहली बैठक हुई और इस बैठक में अब यहाँ समस्या ये हो रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरी है विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। खासकर अभ्यर्थी को मिले अंकों के वेटेज का पैनल नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि शिक्षक ने चयन से पहले अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट दिया था तो उसका लाभ उसे मिला या नहीं। तो ये उन अभ्यर्थियों का है जिनका चयन ऑलरेडी हुआ है, जो चयनित हैं और जो सैलरी भी ले रहे हैं, सैलरी भी वो ले रहे हैं। उनका एक चीज बता दूं, यहाँ पे टेक्निकल इश्यू क्या बनता है, जैसे जैसे उनके चयनित होने के बाद, योगदान के बाद तिथियां बढ़ती जाएगी और 1 ईयर अगर वो क्रॉस कर जाएगा, योगदान तिथि से अगर 1 ईयर वो जॉब कर लेते हैं तो उनका प्रोबेशन पीरियड नए रेगुलेशन के अनुसार, यूजीसी के नए नॉर्म्स के अनुसार उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा और प्रोबेशन पीरियड के बाद किसी को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो आप सोच रहे हैं कि फर्जी एक्सपीरियंस वाले हट जाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आप केसेस देख सकते हैं हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिनका ज्यादा दिन जॉब हो गया, गलत तरीके से बहाल हुए, तो भी आप उसको हटा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि उसका प्रोबेशन पीरियड हो जाएगा। इतना दिन वो सैलरी ले लेंगे, इतना दिन वो जॉब कर, जितना दिन उनका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा, जितना दिन उनका जॉब का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, उतना ही उसका जॉब पक्का होता जाएगा, उतना ही उसका जॉब पक्का हो जाएगा और उसे हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी आयोग को और यूनिवर्सिटीज को समझना होगा, या वो तो जानती है। जब हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम आप सभी इस चीज को से अवगत हैं, तो क्या आयोग अवगत नहीं है, यूनिवर्सिटी अवगत नहीं है? अवगत है। अब यहाँ पे विलंब जितना होगा उतना ही मुश्किल होगा उसे फिर हटाना, अगर उसका सर्टिफिकेट फर्जी है तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर फिलहाल विलंब होने लगा है, तो इससे थोड़ा डाउट्स क्लियर हो, डाउट्स कर सकते हैं, हो रहा है कि आगे पता नहीं है क्या होगा, है ना। अगर 1 साल से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि देखिए जब जांच होती है, कोई प्रक्रिया चलती है, तो यहाँ
कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें हमारा बिहार, झारखंड, यूपी ये सब फेमस है, वहां पे जांच में काफी सालों साल लग जाते हैं। अगर उसी तरह यहाँ चला तो फिर आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फिलहाल अभी कमेटी बैठी, फर्स्ट मीटिंग हुआ और फर्स्ट मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है अब सर्टिफिकेट की जांच करेगी। लेकिन अब वो फिर से स्टॉप हो गया है जांच की प्रक्रिया, क्योंकि अब आयोग को चाहिए नया डॉक्यूमेंट। और नया डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, किस अभ्यर्थी को कितने कह सकते हैं वेटेज मिला है उसका पैनल चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कमेटी क्या करेगी, 2021 से लेकर अब तक जारी चयन पैनल में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्टिफिकेट की जांच करेगी। इसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। कमेटी के सामने प्रमाण पत्रों के जांच में कुछ परेशानियां आ रही है, जैसे एक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र कर्नाटक से मिले हैं। अब कर्नाटक से भी उसको वहां पे कोऑर्डिनेट करना होगा कि वो संस्थान से प्रमाण पत्र उसका सही है या गलत है। जो बिहार का है उसका तो जांच हो जाएगा, लेकिन कर्नाटक वाले से उसे कर सकते हैं सामंजस्य स्थापित करना होगा। अंकों के वेटेज पैनल को लेकर भी कहा जा रहा है कि कमेटी यह देखेगी अगर अभ्यर्थी को कोई फर्जी प्रमाण पत्र ही आयोग को दिया, लेकिन उस पर फर्जी प्रमाण पत्र पर उसे कोई वेटेज नहीं मिला, तो इसे अप्रभावी माना जा सकता है, उसको फिर जांच करने का जरूरत ही नहीं है। अगर उनको वहां वेटेज नहीं दिया गया है, बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐसे भी थे ना जो सिर्फ कंप्यूटर से टाइप करके सबमिट कर दिया था, तो वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो जांच करने का उसको जरूरत भी नहीं है, जान जाता कि ये फर्जी है, उनको वो नंबर नहीं देते हैं। अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नंबर मिला ही नहीं है, तो उसके सर्टिफिकेट की जांच करके क्या फायदा। इसीलिए अंकों का वेटेज का पैनल ये मांग रहे हैं, वो जरूरी भी है। मान लीजिए किसी को वेटेज दिया नहीं है, तो फिर उसका जांच करके क्या फायदा, जांच ही नहीं किया जाएगा। अगर अंक दिया है तो ही तो जांचा जाएगा, इसीलिए अंकों का वेटेज का पैनल चाहिए। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आयोग जल्द से जल्द सभी यूनिवर्सिटी को उपलब्ध करा दे। फिर आगे देखिए क्या होता है, हमें क्या करना है, इंतजार ही कर सकते हैं। और मेरा काम है आप सभी को अपडेट देना, मैं अपडेट दे रहा हूँ, आगे जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट देंगे। अब तो ये रही पुरानी वैकेंसी से जुड़ी अपडेट जो अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक नया यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क्स आ गया है और फिलहाल ये स्थगित हो गई है, जांच की प्रक्रिया स्लो हो गई है, रुक गई है। जांच की प्रक्रिया चल रही है लेकिन ये स्लो हो गई, रुक गई। अब दूसरा देखिए, अभी जिस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही है कि बिहार में बैट आएगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 2200 से 2500 सीटों पर भर्ती आएगी। लेकिन ये मैंने पहले ही कहा था 5000 प्लस भर्ती आनी चाहिए, 5000 प्लस एक्चुअल अभी 5000 प्लस आनी चाहिए। लेकिन अगर इस न्यूज पे बिलीव कीजिएगा, यहाँ इस न्यूज पे, तो यहाँ पर अभी वैकेंसी आनी चाहिए 12 से 15,000 सीटों पर वैकेंसी आनी चाहिए। अगर सरकार इतना हिम्मत दिखाती है तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, एनईपी भी फॉलो हो जाएगा और यहाँ टीचर्स की कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ अप टू डेट हो जाएगा। जिस प्रकार इसने टीचर्स वाली वैकेंसी में किया है, प्राइमरी में है ना, मिडिल में, सेकेंडरी में काफी अच्छा काम किया बिहार सरकार ने, बीपीएससी ने। यहाँ भी हायर एजुकेशन पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि देखिए 7 साल में, अभी सिर्फ पीएचडी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, 7 साल में पीएचडी में जो नामांकन हुआ है ना, 7 साल में 2 गुना हो गया है। लेकिन शिक्षकों की सीट नहीं बढ़ी, स्टूडेंट डबल हो गए लेकिन टीचर्स उतने ही रहे। जबकि यूजीसी का नया नॉर्म क्या कहता है, पहले था 40 पर 1 टीचर, 40 पर 1 टीचर था। अभी नया एनईपी क्या कहता है, 20 पर 1 टीचर होना चाहिए। अकॉर्डिंग दिस न्यू नॉर्म्स कि 20 पर 1 टीचर रहेगा, तो फिर यहाँ पर आपको वैकेंसी 12 से 15,000 लानी पड़ेगी, तब ये सीटें फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या होना, पोस्ट का जो पद का सृजन है ना, वो पुराने के अनुसार किया गया है। अब पुराने के अनुसार भी जो 40 और 1 का मैं रेशियो बता रहा हूँ, इसके अनुसार भी पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया है, सृजन नहीं है। अगर इसके अनुसार भी कर दे तो अभी 10,000 के लगभग वैकेंसी आएगी। अगर फिर 20 के अनुसार अनुपात कर दे तो सोचिए वैकेंसी फिर डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके अनुसार करें तो 12 से 15,000 वैकेंसी आएगी। अगर 20 के अनुपात में कर दे तो फिर वो वैकेंसी डबल हो जाएगा, और डबल। ये तो अभी
करने का औकात है नहीं, जान लीजिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी अगर कर दे तो काफी वैकेंसी आ जाएगी। जितने भी नेट वाले हैं, जेआरएफ वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, कोई भी बेकार नहीं रहेगा। अभी कितना कहते शर्मिंदगी वाला बात है, आप देखिए जो कह सकते हैं कि नियोजन पोर्टल जो होता है बेरोजगारों के लिए, वहां पर रोजगार के लिए जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड कराते हैं बेरोजगार बच्चे, वहां पर देखिए हमारा है नेशनल कैरियर सर्विस यानी एनसीएस। यहां पर 2024 में बिहार के 466 पीएचडी डिग्रीधारियों ने बेरोजगार के तौर पर अपना निबंधन कराया था। पीएचडी वाले ने भी बेरोजगार के तौर पर यहाँ निबंधन कराया था, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। परमानेंट तो छोड़िए, गेस्ट में भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, गेस्ट फैकल्टी या फिर जो आपका विजिटिंग प्रोफेसर होता है वहां भी वैकेंसी जो आता है तो जो पद सृजित है उसी के अकॉर्डिंग वो वैकेंसी आती है। जब पद ही सृजित नहीं है तो वैकेंसी कहां से आएगा, यह समस्या ये हो रहा है, ठीक है। कि देखिए कुछ स्कॉलर विजिटिंग प्रोफेसर में पढ़ा रहे हैं जबकि कुछ गेस्ट फैकल्टी में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये भी जो भर्ती आती है ना, इसमें भी जो भर्ती आती है वहां पर भी जो पद है उसके अकॉर्डिंग ही आता है। ऐसा नहीं कि पोस्ट नहीं है तो भी हम गेस्ट फैकल्टी की बहाली कर देंगे, स्टूडेंट ज्यादा है, दिख रहा है कि स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए एक्स्ट्रा हम टीचर को रख लेंगे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक डाटा है कि 2010-11 में पीएचडी में 17,798 एडमिशन हुए, दाखिले हुए, और अभी 17-18 का जो डाटा था उसमें 1,61,412 हो गया। वो 2017-18 का डाटा है। अभी हम लोग 25 की बात करें, 25 में इसका स्थिति और भी बड़ा है, ठीक है। ऐसे में क्या हो रहा है ना कि लोग यहाँ पर पीएचडी जो कर रहे हैं उनको भी समस्या हो रहा है कि उनको गाइड नहीं मिल रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं मिल रहा है, गाइड भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वहां उनको समस्या हो रहा है। इसके अलावे उन्हें गेस्ट फैकल्टी में भी जॉब नहीं मिल रहा है, विजिटिंग प्रोफेसर में भी जॉब नहीं मिल रहा है, परमानेंट तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी और विजिटिंग प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो सृजित पद के तहत ही निकलती है। अब पद का सृजन उसके अनुसार बढ़ाया नहीं गया है, स्टूडेंट बढ़ गए हैं, तो फिर भी कहां से होगा, उस पर भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर ये आपका एनसीएस में पीएचडी धारियों ने भी अपना नाम दर्ज कराया और अपने आप को खुद वो बेरोजगार मानते हैं। इतनी खराब स्थिति है। अगर वोकेशनल कोर्स की बात करें, यहाँ तो आज तक बहाली ही नहीं हो रही है, जबकि पढ़ाई हो रही है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रहा है, लेकिन इसकी बहाली आज तक हुई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए शिक्षकों के पद नहीं बढ़ने से क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा जो है अभी टीचर्स में आपका गेस्ट फैकल्टी की बहाली निकलती है और विजिटिंग प्रोफेसर की, उसमें भी बच्चे खुशी खुशी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी समस्या इसके चलते क्या हो रहा है, शिक्षकों के पद नहीं बढ़ने और सीटें कम होने से गेस्ट शिक्षक में भी पीएचडी अभ्यर्थियों को बहुत अधिक मौका नहीं मिल पा रहा है। बिना खाली सीटों के गेस्ट फैकल्टी की बहाली भी नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य सरकार ने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर ही गेस्ट फैकल्टी बहाल करने की इजाजत दी है। जो पद खाली है उसी के तरह आपको बहाली करने की इजाजत है यूनिवर्सिटी को। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में विगत कुछ दशकों से छात्रों की संख्या दुगुनी हो गई है, लेकिन शिक्षकों के पद वैसे के वैसे है। शिक्षकों की नियुक्ति उस अनुपात में नहीं हो रही है। सामान्य तौर पर जो पिछला हमारा रूल था 40 छात्रों पर एक शिक्षक होने का नियम है, लेकिन अभी उसे क्या कर दिया है कि 20 छात्र पर एक शिक्षक होना है। लेकिन बिहार की बात करें, यहाँ 100 छात्र पर भी एक शिक्षक नहीं है, ठीक है। अब ये आपके मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर है, इनका भी कहना है जिस अनुपात में छात्र बढ़ रहे हैं, जिस अनुपात में हर वर्ष पीएचडी हो रहे हैं, शिक्षकों के पद तो बढ़ने ही चाहिए। लेकिन कह सकते हैं जब पद में रहते हैं उस समय इसके लिए आवाज नहीं उठाया जाता है, जब पद से रिटायर होते हैं उस समय आवाज उठाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब पद था तो उस समय करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट थी नई वैकेंसी से जुड़ी हुई। नई वैकेंसी जो कि आपका 2200 के से 2500 के बीच होने वाली है, उसमें अब ये प्रयास होना चाहिए, चुनावी साल है, अभी थोड़ा स्टूडेंट्स को एफर्ट लगाकर ये प्रयास करना चाहिए कि पदों की संख्या बढ़े, पद सृजन किया जाए और नई जो वैकेंसी आए ना वो कम से कम 5000 प्लस वैकेंसी आए। बहुत सारे जो बच्चे हैं
उनका चांसेस बन जाएगा। अगर 2200 से 2500 के बीच भर्ती आती है, थोड़ा परेशानी, थोड़ा क्या बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अभी अगर 5000 प्लस आता है तो अच्छा खासा उसको वैकेंसी मानेंगे। फिर पोस्ट का जैसे कर सकते सृजन होगा, पद सृजन होगा, और फिर अगली वैकेंसी फिर 5000 प्लस आ जाती है, तो जो 40 और 1 का अनुपात है वो फुलफिल कर लिया जाएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार का सिचुएशन रहेगा वहां पर 20-1 का डाटा भी जो अभी नया लॉन्च करता है उसको फुलफिल के दिशा में प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो अभी फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन 40 और 1 वाला रेशियो जो है वो सरकार को करना चाहिए। और स्टूडेंट्स जो आपके हैं, स्टूडेंट्स में जो संघ है उनको प्रयास करेंगे, उनके जो लीडर हैं, आप सभी को सरकार से मिलकर इन चीजों पर प्रयास करनी चाहिए। विशेषकर आपका जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर है उनसे मिलना चाहिए, ताकि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी अगले चुनाव के पहले। अक्टूबर नवंबर का चुनाव है, ये वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी क्लियर नहीं होगा, ये बता दो, वैकेंसी इस चुनाव के पहले क्लियर नहीं होगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर नियुक्ति प्रक्रिया लंबी चलेगी, जो हर एक स्टेट में होता है वही होगा। बिहार भी कोई अछूता नहीं है, लंबी चलेगी, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लेकिन नोटिफिकेशन आ जाए, ज्यादा सीटों के साथ आ जाए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैट का भी आयोजन होना है, तो बिहार के बच्चे भी उसमें ज्यादा से ज्यादा सफल होंगे, तो वैकेंसी ज्यादा रहेगी, तो तुरंत वो चयनित भी हो सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 अपडेट आप सभी के लिए था, जो कि एक बीएसएसयू से जुड़ा हुआ, दूसरा नई वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट थी। इसी प्रकार हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड हमारा ये चैनल है एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका गोल अगर हायर एजुकेशन, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं, पीएचडी थीसिस लिखना चाहते हैं, या फिर जहां एग्जाम बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन निकलती है, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आप चाहते हैं उस एग्जाम्स की तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और सारे चीजों में आप हमसे लाभ ले सकते हैं। और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो गोल है, जो सपना है, वो आप हासिल कर सकते हैं। और एक खुशखबरी है एग्जाम फाइटर नंबर 1 का, जल्द ही एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप आपको प्ले स्टोर पे उपलब्ध हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप इंडिया में सबसे कम फीस पर सबसे बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। साथियों, जय हिंद, जय भारत।